गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि ठीक होंगे। आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। और ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट्स स्टार्ट। ओके, इन द गिवन फिगर, मतलब फिगर आपके हिंट में दे रखा है। ठीक है, कि ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पर ABC क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटर से पहले आर्टिकल क्या है? ए है। ठीक है, तो आर्टिकल यहाँ पर ये क्या है? कॉन्सोनेंट का है। क्यू, क्यू क्या होता है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड, ABC इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच जिसमें AB पैरेलल DC, जिसमें देखो AB पैरेलल DC है। देखो मैं जो निशान बनाया हूं AB पैरेलल ये DC है। ओके, AB पैरेलल DC है। एंड P इज जो P है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। BC देखो ये लाइन है BC, इसका मिड पॉइंट क्या है? P है। जब इसने खुद बोला है क्वेश्चन में कि मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये BP बराबर ये PC। ठीक है, BP बराबर PC, BP बराबर PC। ओके ओके। ऑन प्रोड्यूसिंग AB, ऑन प्रोड्यूसिंग AP एंड DC, हमने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाया। किसको बढ़ाया? AP को। AP को कहां तक बढ़ाया? ठीक है, और दूसरा बोल रहा है DC को। दूसरा, और देखो AP को Q तक बढ़ाया और DC को कहां तक? Q तक। और कहां मिला दिया इसको? Q पर। कहां मिलाया? Q पर। ठीक है, तो प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि AB जो पैरेलल है, AB AB जो बराबर है CQ के। AB जो है यहाँ पर, AB जो बराबर है किसके? C और Q के बराबर है। ठीक है, ओके। और सेकंड प्रूफ करना है DQ, जो DQ बराबर DC प्लस AB। तो क्वेश्चन समझ में आया? आइए चलते हैं इस पर। तो ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर है। चलिए, ये क्वाड्रिलेटर बोल रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। दूसरी बात बोल रहा है कि ये पैरेलल है। क्या है? ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो अब जब दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, आप देखो AB और DC पैरेलल है। ठीक है, तो आप ये समझना कि जब पैरेलल होगा इसे हम इसे क्या फाइंड कर सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, ये सब ये यहाँ से हम पैरेलल होगा। तब जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो यहाँ से हम ये सब फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो देखो इसका पैरेलल का हिंट क्या दे रहा है हमें? ठीक है, तो हम ट्रेंगल ले लेंगे। ट्रेंगल कौन सा लेंगे? ट्रेंगल फर्स्ट ये वाला और सेकेंड ये वाला। तो हम ले लेंगे ABP। ट्रेंगल लेंगे हम इन अ ट्रेंगल AB और P एंड ट्रेंगल QCP। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें खुद इसमें खुद बोला है कि क्या बोला इसमें? यहां पर देखो, यहां पर कि ठीक है कोई नहीं, तो ये दो ट्रेंगल ले लिया हमने। तो दो ट्रेंगल में आप देखो, ये इसको हम 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? 2। ठीक है, इसको 3 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? 4। ठीक है, इसको हमने 1 माना। ठीक है, और इसको 2 और इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर ये एंगल 1 बराबर, देखो यहाँ पर एंगल 1 है वो किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। देखो यहाँ पर एंगल 1 है और एंगल 2 है। ये ये दोनों एंगल बराबर है। ये दोनों एंगल इसलिए बराबर है कि क्वेश्चन में ये कहा है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके? DC के पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होता है, जब दो लाइन पैरेलल है तो इसमें से ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और इस एंगल के इक्वल कहलाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। ओके, सेकंड
सेकंड देखो यहाँ पर, सेकंड में क्या बताया है कि ये जो है ये मिड पॉइंट है। कौन सा मिड पॉइंट है? ये मिड पॉइंट, या फिर एंगल 3 ले लो आप यहां से, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दो मिल गया। तीसरा क्या बोला है? मिड पॉइंट। इसने कहा है कि मिड पॉइंट है। क्या कहा है? मिड पॉइंट। देखो यहाँ पर मिड पॉइंट का इसने बताया है कि मिड पॉइंट है, तो हम बोल देंगे बीपी, ठीक है। तो बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी, ये क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। तो तीन चीज हो गया। तो क्या बन गया? ये कॉन्ग्रुएंट बन गया। तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट क्यू सी पी, क्या बोल देंगे? एंगल साइड, ठीक है। तो सीपीसीटी द्वारा इसमें से ये साइड और ये साइड हम ले लेंगे। यहां से ए बी बराबर क्या ले लेंगे? सी क्यू, ए बी बराबर सी क्यू, ए बी ये वाला कौन सा? ए बी बराबर और सी क्यू, ये ले लेंगे हम, ठीक है। ओके, अब यहां से हम देखो ये किसके द्वारा? सीपी सीटी द्वारा, ठीक है। तो देखो पहला फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड बोला है, ये देखो यहाँ पर सेकंड क्या बोला है? डी क्यू बराबर डी सी प्लस ए बी। आप बताओ, एक चीज ये बताओ आप, ठीक है, डी से लेकर और क्यू तक, ठीक है, डी से लेकर क्यू तक। यहां देखिए ये डी क्यू है, क्या है? डी क्यू। ओके, मैं यहां कर देता हूं, मैं डी क्यू। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक डी क्यू है, तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि डी सी प्लस क्यू सी क्यू। क्या लिख सकता हूं मैं? डी सी प्लस सी क्यू। जब दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर आएगा? डी क्यू के, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये देखो ये तो सही है, डी क्यू ये देखो डी क्यू मिल गया, डी सी भी हमें डी सी मिल गया, और ए बी यहाँ ले लिया है। क्या ले लिया है? ए बी। आप देखो सी क्यू को आप यहाँ पर आपने अभी सीपीसीटी द्वारा ए बी बराबर सी क्यू कहा है, आपने ए बी बराबर सी क्यू कहा है। इसका मतलब ये हुआ जहां सी क्यू है, वो जो सी क्यू जो साइड है वो किसके बराबर है? ए बी के। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं, मैं डी क्यू बराबर डी सी और प्लस सी क्यू को हटाकर मैं ए बी लिख दूंगा। मैं क्या लिख दूंगा? ए बी। तो ये आपका सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 13 कंप्लीट हुआ। अगर जो समझ में नहीं आता है आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।